चलिए आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो औसत का जो हम लोग पढ़े हैं अध्याय 10 औसत का हमने देखा था विगत का पूरा क्वेश्चन देख लिए थे और उसके बाद अभ्यास का हमने देखा था 8 क्वेश्चन देख चुके थे, है ना। तो अभी आपने क्या करना है, 9 क्वेश्चन से नेक्स्ट इसमें पढ़ना है। आप नोट करें और उसको बनाएं और उसके बाद ही वीडियो को देखें। क्वेश्चन को पॉज कर करके आपको नोट बनाना है, उसके बाद ही आपको आगे चलना है। तो देखिए इसको कैसे क्या बोल रहा है। 50 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 50 संख्याओं का औसत, तो आपको क्या करना है, 50 संख्या लेना है। 50 संख्या है, कुल संख्या है आपके पास 50, उसका औसत है 38। तो योग निकाल लेना है, कुल योग। तो इसका क्या हो जाएगा, 38 पंचे मतलब 5 8 40 का शून्य, हासिल का 4 और 5 दिया 15, 15 4 19, ये हो गया 1900 कुल योग। अब बोलता क्या है, ये योग निकल गया है ना। अब बोलता क्या है, इनमें से दो संख्या 45 और 55, 45 और 55 मतलब क्या है 45। आपको क्या करना है, 45 और 55 दो संख्या ऐसे हैं जिसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है, बाहर कर देना है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष इसको 45 और 55 को अपन माइनस करेंगे, ये जो योग है पहले के योग उसमें 1900, तो ये हो जाएगा 1900 माइनस 45 55 100 बराबर हो जाएगा 1800। हमारे पास कुल संख्या अभी है, कुल संख्याओं का योग। अभी जो दो संख्या को हटा दिया हमने, है ना, दो संख्याओं को हटा दिया मतलब अब हमारे पास है 48 संख्याओं का योग जो है हमारे पास है 1800, 48 संख्याओं का। तो अब जो है योग एक तरफ निकल गया है, अब एक संख्या निकल गया है, ये योग है और ये है संख्या। तो आपका औसत निकालना है, इसी का औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, तो आपका है 1800 भागित 48, क्योंकि 48 में से निकालना है इस बार। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 48, 6 3 18, ये हो गया आपका 300 बटा 8, 300 बटा 8 हो गया। अब इसी में से 8 से आप भाग दीजिए, 8 एकम 8 दिया 24, 6 बचा, तो 8 7 56, 4 बचा, दशमलव लगाया तो 8 पंचे 40, ये हो गया 37.5 आपका एवरेज होगा इस सवाल का। सवाल के एक बार फिर समझिए, 50 संख्या दिया हुआ था जिसका औसत था 38, तो अपने को योग निकालना था। तो 50 में से 38 को गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा, तो योग हो गया 1900। अब यहाँ पर बोला कि यहाँ 45 और 55 जैसे दो संख्या है उसको अपने को क्या कर देना है, हटा देना है, तो छोड़ देना है। तो ये इसको माइनस कर देंगे, ये जो संख्या है उसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया 1800। अब 1800 उन 48 संख्याओं का योग है, तो 48 से अब अपने को भाग देना है तो औसत निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका 37.5, आपका आंसर 37.5। देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 लिखा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 वर्ग का औसत क्या होगा। तो इसका दो तरीका है, एक तरीका अपन देख लेते हैं। पहला तरीका है आपका फार्मूला से आपको करना है। फार्मूला क्या है आपका, n प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला पे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं फार्मूला n बराबर अधिकतम संख्या, ये 7, तो 7 को n बराबर 7 है, तो 7 रख दीजिए, 7 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 गुणित 7 प्लस 1 बटा 6। अब ये 7 1 8 और इंटू हो जाएगा 7 2 14 1 15 बटा 6, यहीं से आप काट दीजिए। तो 3 से काटिए, 3 दूने 6 और 3 5 15, 2 से 2 चौकाट। अब ये 4 इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपका 20। अच्छा, ये आपका आंसर आ गया 20। तो ये फार्मूला से आपका बनेगा। दूसरा इसको और तरीका ये है कि आपको अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप क्या करें, 1 का वर्ग पदों का योग, ये योग और कुल संख्या, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत का फार्मूला है पदों का योग बटा कुल संख्या।
ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पदों का योग क्या है, पदों का योग कितना है, तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग बटा कुल संख्या। तो इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो 7 से आपको नीचे रखना है, पद 7। तो ये आपको करना है। अब तो 1 का कितना है, 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। ये इसको जोड़ दीजिए और इसको आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो ये आ जाएगा टोटल, अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 140 बटा 7। तो आपको इसको हल कर देना है। तो ये हो गया आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा इसमें भी आपका आंसर। जो आपको इजी लगे उस टाइप का करना है, लेकिन ये ठीक है, आपको ट्रिक से इसलिए याद करना है, ट्रिक से अच्छा आसान है मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रिक से जब आप याद कर लोगे ना, ये छोटा संख्या है जिसका वर्ग आपको जोड़ने में आसानी होगा। तो अगर बड़ा संख्या दे दिया, मान लो दे दिया आपका 1 से लेकर 80 तक का वर्ग निकालना है, ऐसे है ना, या तो दे दिया ऐसा 81 का वर्ग, 82 का वर्ग, 83 का वर्ग, इस टाइप का दे दिया, तो उसको पहले तो वर्ग निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है ट्रिक्स, आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें, है ना। तो इस टाइप का आपको जानना है। देखिए सिंपल था, ट्रिक्स बेस अच्छा है। आपको n का मान निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो n बराबर 7 हो गया। और n ये फार्मूला है अपने वर्गों का योग। अगर जब भी कभी पूछा जाए तो वर्गों का योग अगर है, वर्गों का योग, तो आपका ये फार्मूला काम करेगा, वर्गों का योग। जब भी पूछा जाए तो वर्ग है ना, घनों का योग होता तो अलग फार्मूला है। तो इस टाइप के ये जैसे फार्मूला आता है उसको आप अलग से कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और इसी से आपका बन जाएगा। सवाल नंबर 11 क्या बोलता है, 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत जो है 27 है औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ऐसे के लिए हमने बेसिक का पार्ट देखेंगे, तो बेसिक में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, आप बेसिक का पार्ट देख लें। इसमें क्या बोलता है, जैसे औसत है, औसत मतलब होता है बीच का, इसमें मैं बताया था बीच का है ना। तो ये आपका 27 है, क्योंकि 27 जो है 27 जो है 27 मतलब बीच का हो गया, 27 बीच का हो गया। तो ये बीच मतलब औसत है, मान के। अब ये तो सम संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सम संख्या है तो इससे पहले वाला सम संख्या क्या है, इससे पहले वाला 26 और इससे पहले बाद वाला आपका 28। तो आपके ये मान के चलिए कि 2 संख्या इधर होंगे, 2 संख्या इधर होंगे, उसके बीच का औसत जो है आपको 27 बताया गया। तो इसके पहले सम संख्या कौन सा है, 24, इसके पहले बाद वाला सम संख्या 30। तो अभी आपका सवाल का आंसर तो मिल गया यहीं पर। 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो ये औसत से हमको नहीं जाना है, 27 आ गया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है 30, आपका सबसे बड़ी संख्या है। चलिए इसी का एक और है, जैसे मान लो आपको ना थोड़ा सा अच्छा उसमें जाना है, ये तो आपका बेसिक्स नॉलेज के अनुसार से, लेकिन अगर हमको इसको वास्तविक में बनाना है, कैसे बनेगा ऐसे करके, तो 4 क्रमगत लेते हैं। तो 4 क्रमगत कौन कौन से होंगे, पहले तो x होंगे, प्लस x प्लस 2 होगा, दूसरा प्लस x प्लस 4 होगा, प्लस x पर प्लस 6 होगा। इस टाइप के आपका 4 संख्या होंगे। क्रमगत संख्या मतलब x मान के हमको चलना है, पहला x है, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 और चौथा x प्लस, और इसका योग जो है 27 है। और कितने संख्या है ये 4 है, तो 4 से आपको डिवाइड करना है। तो इसका आपका समीकरण बनेगा, है ना, समीकरण बनेगा। तो आप इसको आप क्या करें, बना लें। तो ये हो गया आपका, ये इधर चला जाएगा तो ये दिगर पूरा हो जाएगा। तो ये 27 गुणी 4 हो जाएगा 27, 27 इंटू 4 और बराबर हो जाएगा, इसमें कितने x हैं, 1 2 3 4, 4x 1 2 3 4। अब कितने हैं संख्या अंक, प्लस में आपको करना है 2 4 6 6 6 12, ये 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ये है प्लस वाले उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया 27 4 7 28 का 8 हासिल का 2 और 4 2 में 8 और 2 10 108 हो गया। इधर का हमको मिल गया है 108। अब यहाँ पर से ये माइनस उधर चला जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4x।
तो ये हो जाएगा 4x बराबर 108 में 12 माइनस होगा, 12 माइनस होगा 108 में, तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 8 में 2 गया 6 और ये होगा 9 में 1 गया 8, 86। तो ये हो जाएगा आपका 86। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 86 में 96 होगा, 96। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x बराबर 96 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 और 4 चौक 16, ये 24, 24x का मान है। और जो कि ये छोटा संख्या है, देखिए 24 इसमें भी आया छोटा संख्या, हमने भी लाया था ये छोटा संख्या। उसके बाद x प्लस, अब बड़ा संख्या ये है x प्लस 6, तो x का है बराबर, x बराबर 24 है, 24 प्लस 6 करेंगे तो बड़ा संख्या मिल जाएगा। ये आपका वैसे आ रहा है। तो देखिए समय बचाना है तो आपने को थोड़ा बहुत ये ट्रिक्स वगैरह वाला जानना है, लेकिन इसमें बेसिक है, कोई चीज है नहीं। औसत मतलब बीच का लेना है, बीच मतलब देखो विषम संख्या आ गया, मतलब सम ढूंढना है, इधर एक सम ले लो, एक अंक पीछे, इधर एक अंक ज्यादा, तो ऐसे करके 4 अंक ले लेंगे, 1 2 3 4, इसी में से आपका आंसर आ गया था। लेकिन किस टाइप का ये बनता है ये सवाल, इसलिए मैंने इसको बताया। तो आप अगला सवाल देखिए 12 नंबर। चलिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 बोलता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5, तो 3 है, 3 के पहाड़ा में अगर 5 बार इसको पढ़े तो उसी का योग क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणा जो है उसका औसत क्या होगा? तो ये देखिए हमको क्या है, फार्मूला पता है, औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटा में कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी का योग करना है, ये हो गया योग और बटा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 है, तो ये आपका निकल जाएगा यहीं पर से। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 2 7 7 और 9 कितना होगा? 16, 16 और 6 16 6 22 22 23 24 25 25 बटा 5, तो ये हो जाएगा कितना, थोड़ा गलत हो गया, ये 15 15 और 12 कितना हो जाएगा? 3 3 6 6 3 9 9 9 18 18 और 12 30 30 और 15 हो जाएगा 30 और 15 45 बटा 5, तो ये हो जाएगा 5 कम 5 5 9 35, 9 आंसर। ठीक है, तो अपने 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो ये आ जाएगा आपका पदों का योग, उसी को पहाड़ा पढ़ना है, उसके बाद 5 से जितने संख्या बोला है उसी से आपको करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये तब ठीक है जब छोटा संख्या दिया है, जैसे 3 के है 5 के है, मान लो 15 का दे दिया, 18 गुणज क्या होगा, है ना, 15 का 18 गुणज। तो ये इसके लिए आपका ट्रिक्स मैंने आपका बेसिक पार्ट में बताया हुआ है, आप देखे होंगे ना, तो लिखे होंगे। इसमें क्या लिखा है, एक फार्मूला है a प्लस a इंटू n बाय 2, ये आपका फार्मूला है। आपको ये जानना है कि ये a है, जो a है शुरू है 3, a बराबर 3 और ये 5 को मानना है n, ये n बराबर हो जाएगा 5। बस इसी फार्मूला में इसको पुट अप कर दो। देखिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब छोटा सवाल है तो ऐसा आप योग करके कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, मान लो इसी में दे दिया, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए a मतलब 3 आता है, तो a का मान है आपके पास 3, a का मान आपके पास 3 है, 3 प्लस a फिर से 3 गुणित आपको रखना है n बराबर 5 है बटा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 दिया 15 बटा 2 बराबर हो जाएगा 18 बटा 2 बराबर 9। ये आंसर इसमें भी आ गया। लेकिन चलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर इसमें ज्यादा है, मान लो 13 का दे दिया, 13 के प्रथम मान लो दे दिया, 11 गुणज का योग क्या होगा, है ना। तो ये इसको आपको 13 का पहले 11 बार करते करते आप करते रहोगे तो वो जोड़ने में क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको ये फार्मूला से रख लीजिए। 13 का है तो यहीं पर देख लीजिए, 13 a बराबर 13 है, a है और ये n है, ये दोनों का मान अपने को रख लेना है इस फार्मूला में। तो ये हो जाएगा 13 प्लस फिर से 13 इंटू आपका कितने बार है, 11 है, और ये हो जाएगा आपका 2। तो ये आगे बढ़ेंगे तो 13 प्लस 11 दिया 33 का 3 हासिल का 3 और 11 कम 11 12 13 14 143 और बटा में है 2 और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 13, इसमें जोड़ देंगे 143 में 13 जोड़ देंगे तो ये 6 और ये 5 और ये 156 बटा
बटा 2 है, तो इसी को काट लीजिए, यही आंसर फाइनल हो गया। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से तो फायदा ये है, 2 एकम 2, 2 7 14 और 1 बचा 2 8 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 78 इसमें आंसर आ जाएगा। तो 78 इसमें आंसर। तो ये फार्मूला याद रखें, जो अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 नंबर सवाल 11, 23 तथा x का औसत 40 है। 11 है, 23 और x है, उसका औसत 40 है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा सवाल पहले भी बन चुका है। 11, 23, 11, 1, 2, 3, 3 संख्या है, पदों का संख्या कितनी है 3 है, और टोटल है 11, 11 प्लस 23 प्लस x, ये तीनों का है औसत बराबर 40 दिया। बस इतना ही, कोई इक्वेशन को अपने को हल करना है, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करना है, 3 ये कितना हो जाएगा 11, 23, 34, 34 प्लस x बटा 3 है बराबर 40। अब यहाँ पर से इसको तिरक गुणा कर दीजिए, 34 प्लस x बराबर 4 के 12 120। अब x के प्लस में है तो x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 34। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 120 माइनस 34, इसको आपको हल करना है तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6 और ये हो जाएगा 9 में 3 गया 8, तो आपका आंसर आएगा 86। ठीक है। तो ये है आपका, कोई बड़ी सवाल नहीं है। आपको पदों का योग है, पहले 1 2 3 संख्या है, तीनों का योग करना है ऊपर, उसके बाद 1 2 3 है पदों की संख्या से भाग देना है, बराबर औसत दिया हुआ है 40। तो ये तो अपने को मालूम है कि औसत इन्हीं का ये बराबर होता है, पदों का योग बटा संख्या बराबर औसत होता है। तो ये फार्मूला में अपने को फिट रखना है, हल करना है, बस इतना ही है सवाल। चलिए सवाल नंबर 14। 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु होगी। तो देखिए यहाँ पर 8 व्यक्ति थे, ठीक है, उसमें से 35 तथा 45 वर्ष की 35 और 45 वर्ष की 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, पहला औसत क्या था, पहले औसत हमारे पास क्या था, 8 व्यक्तियों का औसत मान लो x था, 8 व्यक्ति थे, औसत x है। अगर उसमें से 2 लोगों को रिप्लेस किया गया, 2 लोगों को करने के बाद 2 लोगों को आया गया, तो ये जो है पुरुषों की हो गई, और एक जो है एक स्त्रियों के आने के बाद इसका औसत को हम मानते हैं y, 2 मानते हैं। एक 8 व्यक्ति हैं, एक का औसत x है और एक का औसत y है, इतने अपने को मानना है। और 8 व्यक्तियों की कुल आयु मान लो है, 8 व्यक्तियों की कुल आयु, 8 व्यक्तियों की कुल आयु जो थी वो हो गई 8x मान लेते हैं, कुल आयु जो है 8x मान लेते हैं। तो 8x है कुल आयु। अब इसमें से आपको समीकरण बनाना है ना, इक्वेशन बनाना है, उसमें से आपको क्या करना है, क्या बोलता है, क्या है कि ये देखो कि जाने पर समिति के सदस्यों के औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है ना, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पूरे औसत आयु में, तो औसत आयु टोटल क्या है, वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि बराबर होगा x + 2। ये औसत था, उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। ये 3-4 बातों को अपने को जानना है। 8 व्यक्ति की कुल आयु, अब हमको क्या करना है, इसी को समीकरण बनाना है, इसी को ही हमको क्या करना है, समीकरण में रखना है। तो देखिए पहले तो आप ये करिए कि ये कुल व्यक्ति कितने हैं, 8x है। इन लोगों को माइनस करते हैं क्योंकि ये 35 एक जने को वापस किया, फिर ये 45 वर्ष वाले को हटा दिया गया, और नेक्स्ट जो है नया जो आए वो लोग y है ना। कुल पहले से 8x थे, उसमें से एक जने को हटा रहे हैं, 2 जने को हटा रहे हैं, 35 और 45 का, और नया जो डाल रहे हैं वो y है, y को डाल रहे हैं। और टोटल कितने लोग हैं, संख्या क्या है, तो 8 है। और बराबर अगर हम इसको देखें तो टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, तो x + 2। बस ये समीकरण बन गया, इसी को अपने को हल करना है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8x अपने पास रहेगा माइनस ये 35 और 45 कितना हो गया आपका, 5 5 10 का शून्य हासिल का
एक, अब 4 के साथ एक 80 हो गया, प्लस y है ना, और इधर का भी जल्दी से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर से त्रियल गुणा हो जाएगा, त्रियल गुणा करेंगे तो 8x, यहाँ पर ये त्रियल गुणा हो रहा है 8x और प्लस में हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पर जो आगे हल करने पर क्या होगा, ये दोनों तरफ है 8x और ये 8x कट गया, अब क्या बचा, यहाँ पर y बराबर अगर करें तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये 16 पहले से था, 80 को अगर करें तो ये हो जाएगा आपका y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, y बराबर 96, y बराबर 80 और 16 मतलब 96। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि कितने वर्ष की है ना, कितने लोग हैं, कितने की औसत आयु है इन दोनों स्त्रियों की, टोटल दोनों स्त्रियों, ये दोनों ही लोग तो थे जो वाय थे, जो आए वहां पर वो वाय थे, तो ये दोनों लोगों को हमने दोनों लोगों के ही पूछा है, तो 2 लोग हैं तो कुल संख्या 9 पदों का योग जो है 2 लोगों का योग प्लस 2 लोग हैं तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 चौक 8 और एक बचा यहाँ पर 2 8 16, तो 48 वर्ष उनकी जो है क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, औसत आयु हो जाएगी। एक बार आप समझ लीजिए, 8 व्यक्ति की एक समिति था, 8 व्यक्ति थे, कुल व्यक्तियों की संख्या 8 है, तो 8x ले लिए। ठीक है, उसमें से 2 सदस्यों को 35 वाले और 45 वाले को हमको क्या करना है, बाहर कर दिए मतलब माइनस, इसको भी माइनस, और जो डाले कौन से 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को डाली, ये 2 स्त्रियों को हमने मान रखा था y, तो y प्लस कर दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बराबर। अब औसत वृद्धि कितने आयु में वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की, तो x टोटल आयु था उसमें से 2 वर्ष वृद्धि होगी, और संख्या कितनी थी 8। बस ये समीकरण को अपने को हल करना है और निकल जाएगी हमको दोनों स्त्रियों की औसत आयु, उसमें से 2 से भाग देना है, पदों का योग बटा आपका 2 संख्या कुल संख्या, उससे भाग देंगे तो आपका आंसर जाएगा वो है 48 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9 से लेकर 14 तक का हमने देखा। आने वाले सवाल के लिए और बनेगा, तो आप इसको पूरी तरह से नोट डाउन करने के बाद इसको हल कीजिए। धन्यवाद।